स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी हमारे सेरेब्रम में रहने वाला जितने सारे जायरस आते हैं उन सब के बारे में, साथ में रहने वाला उसका जो ब्रॉडबैंड एरिया है, स्पेसिफिक ब्रॉडबैंड एरिया, और साथ में हर एक जायरस का अलग अलग काम क्या होता है उन सब के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जायरस के बीच बीच में रहने वाला सल्कस। ठीक है, तो जो सल्कस होता है दिखने में कुछ इस तरह होता है। तो शुरू करते हैं हम सेंट्रल सल्कस। ठीक है, क्योंकि ये जब आप दिमाग को हाथ में लोगे तो सबसे पहला नजर अब इसमें ही जाएगा, बीच में रहने वाला पैराइटल लोब में लंबा लंबा दो सल्कस। ठीक है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में। तो मैं एक साइड का भी बात कर लेता हूँ। तो सेंट्रल सल्कस जो होता है इसके सामने में होता है आपका प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, मतलब प्री सेंट्रल जायरस, और पीछे में होता है पोस्ट सेंट्रल जायरस। ठीक है, तो जायरस की बात छोड़िए, जायरस तो जायरस तो मैं बात कर चुका हूँ। एनीवे सल्कस की बात करते हैं। एक्चुअली सल्कस क्या होता है, ये जो हमारा फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये जो इधर में अगर मान लो इस साइड में सल्कस है, ठीक है, सेंट्रल सल्कस, तो इधर में क्या होगा, प्री सेंट्रल जायरस, और इधर में पोस्ट सेंट्रल जायरस। तो अब हम बात करते हैं कैल्कराइन सल्कस के बारे में। ठीक है, ये सल्कस क्या होता है, ये एक्चुअली ये जो फोटो में देख रहे हो हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के एकदम बीच में रहता है, और ये सल्कस थोड़ा गहरा होता है। ठीक है, ये खाई थोड़ा गहरा है। अब ये क्या करता है, एक्चुअली ये सल्कस कुछ करता नहीं है, पर इसके आजू बाजू एरिया में जो एरिया होते हैं या कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है, मतलब आस पास उसमें रहने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मतलब ग्रे मैटर, ये क्या करता है, हम जो देख रहे हैं, ठीक है, विजुअल जो हम देख रहे हैं इसका मेन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, हम जो भी कुछ आंखों से देख पाते हैं उस सब का प्राइमरी सेंसेशन ऑक्सीपिटल एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो जो टीवी सीरीज या मूवी में दिखाते हैं क्या होता है, जो हमारे जो सर के पीछे किसी ने लाठी से मारता है या एक्सीडेंट में टकराता है तो अंधा हो जाता है, फिर से टकराता है या फिर कोई लाठी से मारता है तो फिर से दिखाई देता है, ये सब कुछ होता है वगैरह वगैरह चीज़। तो और इसके पीछे सच्चाई ये है कि हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है इधर में हमारा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है या एरिया होता है जहाँ पर हम सब कुछ सिग्नल रिसीव कर पाते हैं। अब ये सब कुछ सिग्नल कैसे रिसीव करता है, आंखों के जरिए कैसे जाता है, आंखों का इतना सारा लेंस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सब हम आंखों वाले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंगुलर सल्कस के बारे में। ठीक है, सिंगुलर सल्कस क्या होता है, ये जो आपका फोटो देख रहे हो, मान लो ये हाथ है, ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा मीडियल सरफेस है। ठीक है, अब मीडियल सरफेस के कारण बीच में होता है हमारा सिंगुलेट सल्कस। ठीक है, सिंगुलेट सल्कस के नीचे में है आपका सिंगुलेट जायरस, और ऊपर में है आपका इतना तक है आपका पैराइटल जायरस। ठीक है, मतलब पैराइटल लोब होता है और इसमें फ्रंटल लोब होता है। अब सिंगुलेट सल्कस क्या होता है, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब दोनों को सिंगुलेट जायरस से अलग कर देता है। ठीक है, सिंगुलर जायरस से अलग करता है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब, क्योंकि फ्रंटल लोब इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक है, और उसके पीछे पैराइटल लोब है, दोनों को ही अलग कर देता है सिंगुलर सल्कस। अब हम बात करते हैं कैलोसल सल्कस के बारे में। ठीक है, कैलोसल सल्कस जो आप फोटो में देख रहे हो सिंगुलर जायरस के नीचे में रहता है और कॉर्पस कैलोसम के ऊपर में रहता है। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम और सिंगुलर जायरस के बीच में रहता है। सिंगुलर जायरस पुराना वीडियो आप देख सकते हो। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ये एक्चुअली ब्रिज की तरह होता है। ठीक है, ये राइट साइड के ब्रेन को लेफ्ट साइड के ब्रेन के साथ जुड़ के रखता है। ठीक है, डाय वाला ब्रेन के साथ मतलब डाय वाला ब्रेन के साथ बाय वाला ब्रेन को मतलब सेरिब्रम को जुड़ के रखता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, जो आप ये फोटो में देख रहे हो। ठीक है, फिर आते हैं हम कोलेटरल फिशर। ठीक है, अब कोलेटरल फिशर या कोलेटरल सल्कस क्या होता है, ये हमारे सेरिब्रम का थोड़ा लंबा एरिया, ठीक है, थोड़ा लंबा होता है सल्कस। पैराहिपोकैम्पल जाइरस और फ्यूजिफॉर्म जाइरस दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है, और ये इतना लंबा होता है कि पीछे जाते 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 एकदम ऑक्सीपिटल लोब तक चले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिपोकैम्पल सल्कस के बारे में। ठीक है, हिपोकैम्पल सल्कस क्या होता है, हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन के बीचों बीच में रहने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और इसके बगल में रहता है आपका पैराहिपोकैम्पल जाइरस। ठीक है, उसको गोली मारी है, वो तो आप पुराने वीडियो देख चुके हो। हिपोकैम्पल सल्कस क्या होता है, डेंटेड जाइरस से हिपोकैम्पस को अलग करता है। डेंटेड जाइरस पुराना वीडियो देख सकते हो। हिपोकैम्पस मैं आपको अभी तक बताया नहीं, बताऊंगा बाद में।
हिपोकैम्पस क्या होता है, हिपोकैम्पस एरिया, हिपोकैम्पस पूरा नहीं होता है, इसके अंदर में एक एरिया होता है CA1, ठीक है, CA1 एक एरिया आता है। इस एरिया के साथ साथ स्यूबिक्यूलम, ठीक है, स्यूबिक्यूलम एक एरिया आता है। ये दोनों को मतलब ये दोनों हिपोकैम्पस का पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों को डेंटेड जाइरस से स्पेशली अलग करता है हिपोकैम्पल सल्कस, ये छोटा सा होता है, ठीक है। तो जो आप फोटो में देख रहे हो बस इतना ही है। फिर आते हैं इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, क्या करता है, मिडिल फ्रंटल जाइरस को इंफीरियर फ्रंटल जाइरस से अलग कर देता है इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। और ठीक इसी की तरह आते हैं इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, क्या होता है, मिडिल टेम्पोरल जाइरस और इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस को एक दूसरे से अलग कर देता है। बस इतना ही। अब सुपीरियर फ्रंटल, मिडिल फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल जाइरस, अब पुराने वीडियो देख सकते हो। सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस क्या करता है वो भी आप पुराने वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रापैरेटल सल्कस के बारे में। ये क्या होता है, पैरेटल लोब में आपका सुपीरियर पैरेटल लोब, इंफीरियर पैरेटल लोब है, ठीक है, दोनों के बीच में रहता है ये इंट्रापैरेटल सल्कस। अब ये क्या करता है, ये बहुत कुछ करता है। मेनली ये हमारे आंखों के साथ पूरे बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करता है। और फिर एक बहुत ही फेमस सल्कस आता है जिसको हम कहते हैं लैटरल सल्कस या लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस, ठीक है। क्या होता है ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। ये जो फ्रंटल लोब है और पैरेटल लोब है दोनों को टेम्पोरल लोब से अलग करके रखता है, ठीक है। फिर आता है लूनेट सल्कस। लूनेट सल्कस हमारे जो ऑक्सीपिटल लोब है एकदम पीछे में रहता है। लूनेट मतलब, लूनर मतलब चांद, आधा चांद, ठीक है। चांद जैसा ऐसा होता है, सी जैसा, इसी तरह लूनेट भी होता है। तो आधा चांद जैसा इसको हम कहते हैं लूनर या फिर लूनेट। तो लूनेट सल्कस ऑक्सीपिटल लोब में होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसका काम होता है भाषा को समझने में, सीखने में। मतलब जब मैं बचपन था मेरे को कोई भाषा नहीं आता था, पर मैं सुन सुन के समझ के बंगाली सीख लिया, धीरे धीरे हिंदी सीख लिया, धीरे धीरे अंग्रेजी सीख लिया, ठीक है। तो अगर आप कोई नए भाषा सीख रहे हो, ठीक है, आपका मदर टंग, फादर टंग, ठीक है, आपका मदर टंग जो सीख रहे हो, मदर टंग के साथ साथ और भी जो लोकल लैंग्वेज है या फिर कोई नया भाषा सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए आपका लूनेट सल्कस के आजू बाजू में जो एरिया होता है, आस पास के एरिया, वो बहुत काम के होता है, ठीक है। अभी भी अगर आप कोई मान लो अभी आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो या फिर लैटिन लैंग्वेज या फिर जापानी लैंग्वेज कुछ सीखना चाहते हो, तो इसी के लिए भी आपका लूनेट सल्कस का जो एरिया है, ठीक है, नेबरिंग एरिया, वो आपको काम में आएगा, ठीक है। पहले आपको भाषा को समझना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये सल्कस क्या होता है, हमारा पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में रहता है। क्या करता है, ये एक्चुअली कुछ करता नहीं है, पर इसके आजू बाजू में रहने वाला जो एरिया होता है वो एरिया प्लानिंग करने में मदद करता है, ठीक है। मैं जब कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से प्लान कर रहा हूँ या अभी सडन प्लान कर रहा हूँ, उन सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है इसके आजू बाजू एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस के बारे में, ठीक है। ये हमारे ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में रहता है, ठीक है। बीच में रहते रहते क्या करता है, ये फ्यूजिफॉर्म जाइरस और इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस को एक दूसरे से अलग कर देता है। यह क्या करता है, ये वर्ड्स को, मतलब शब्दों को देख के पहचानने में मदद करता है, ठीक है, रिकॉग्निशन में मदद करता है। मान लो इधर में कुछ लिखा है, या किताब में लिखा है, या अखबार में लिखा है, या दीवार में लिखा है, कहीं पर भी, मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, वर्ड को देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है। अब ये एरिया वर्ड्स को, मतलब शब्दों को पहचानने के साथ साथ कुछ लेक्सिकल डिसीजन टास्क, मतलब LDT, लेक्सिकल टास्क करने में मदद करता है। लेक्सिकल टास्क मतलब एक वर्ड में जो जितने सारे सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, हर एक अक्षर को अलग अलग कर देते हैं। अब बच्चे को क्या करता है, एक साथ मिलाना पड़ता है, पजल जो कहते हैं, जैसे मैंगो, ठीक है, MANGO, ठीक है। अब अगर पजल में होता है ONAMG, कुछ समझ में आएगा, मेरे को ये वर्ड्स को सजाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आएगा मैंगो। अब ये जो पजल होता है, शब्दों का पजल को सॉल्व करने का काम ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस का जो एरिया होता है आजू बाजू, इसका काम होता है, ठीक है, शब्दों को पहचानना और पजल, मतलब वर्ड पजल को क्लियर करना, ठीक है। एक और आता है सब पैरेटल सल्कस। ये सब पैरेटल सल्कस क्या करता है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब जो होता है,
इसमें एक एरिया आता है जिसको हम कहते हैं क्यूनियस, ठीक है। ये क्यूनियस एरिया को या क्यूनियस लोब को सिंगुलर जाइरस से अलग करके रखता है, ठीक है। फिर आते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। जैसे इंफीरियर फ्रंटल सल्कस होता है, ठीक वैसे ही सुपीरियर फ्रंटल सल्कस क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सुपीरियर फ्रंटल जाइरस और मिडिल जाइरस को दोनों को एक दूसरे से अलग करके रखता है, बस। फिर आते हैं ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल सल्कस। ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब जो होता है एकदम पीछे में, एकदम पूरा ट्रांसवर्स, ठीक है। मान लो अगर ऑक्सीपिटल लोब ऐसे है छोटा सा, तो इसके बीच से काट देता है ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल सल्कस। क्या करता है, कुछ खास काम नहीं करता है, ठीक है। तो जाइरस, सल्कस, इन सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब हम और जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में घुसेंगे तो नया टॉपिक्स लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।